Hello and welcome back to Vector Space. This is the fifth video in our chapter Functions from O Levels Add Math. लास्ट वीडियो में हमने composite functions को डेवलप किया था, डिस्कस किया था, कुछ बेसिक एग्जांपल्स की थी. इस वीडियो में हम थोड़ी complicated एग्जांपल्स करेंगे from composite functions. You will see how difficult these can get. मैंने लास्ट टाइम ये एग्जांपल्स दिखा भी दी थी, so अगर आपसे हो गई हैं well and good, अगर नहीं हुई तो now is the time to look at the solution. So question 1 देखते हैं. It's a long question. It's a very long question. Question number 1. 2 और 3 छोटे छोटे हैं. So two functions f and g are defined by this and this. ठीक है, we have f, we have g. If fg and gf, which are composite functions, if they are equal for all values of x, find the relation between p and q. तो यहाँ पे हम ज़रा ब्रेक लगाते हैं. आगे वाला पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम सिर्फ इतना पार्ट कर लें. So we have f of x, which is 2x plus p, and g of x is 3x plus q. सबसे पहले हमने फाइंड करना है fg. So fg of x क्या होगा? It's the same as f of g of x, कि हम f के अंदर g को इनपुट ले रहे हैं. So this is equal to f क्या है? 2x plus p, 2x plus p, और जो इनपुट है वहां पे हम g डाल देंगे, which is 3x plus q. 3x plus q. So this is equal to 6x plus 2q plus p. This is f g of x. Let's save it. इसको हम बाद में यूज करेंगे. नेक्स्ट हमने निकालना है gf. सही है, उल्टा काम करना है हमने. So gf of x क्या होगा? It will be g of x, और अंदर इनपुट होगी हमारे पास the function f. So लिखें ज़रा g of x. g of x क्या है? 3x plus q. 3x plus q, and as input आ जाएगा हमारे पास f, which is 2x plus p. Time to simplify. This is 6x plus 3p plus q, which is g of f of x. अब क्वेश्चन ने हमें कहा हुआ है कि जो एफ जी है और जी एफ है, दे आर बोथ इक्वल. तो जो उनके एक्सप्रेशंस आए हैं, द येलो वंस, इनको हम आपस में इक्वेट कर देते हैं. 6x plus 2q plus p should be equal to 6x plus 3p plus q. ये 6x दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. Here it goes. And we have q's को हम एक साइड पे ले आते हैं, 2q minus q from the other side. p's को राइट पे ले आते हैं, 3p minus p. So the answer is q equals 2p. यही चीज़ हमें चाहिए थी. आप क्वेश्चन देखें, हमें क्या कहा हुआ था? फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड q. सो ये हमारे पास आ गया, q इज इक्वल टू 2p. अब हम जहाँ पे हमने ब्रेक लगाई थी उससे आगे पढ़ लेते हैं. आगे हमें क्या कहा हुआ है? गिवन दैट p इज इक्वल टू 3. सो p की वैल्यू अगर हमें 3 दी हुई है, सो इफ p इज इक्वल टू 3, तो फिर q क्या होगा? q इज गोना बी ट्वाइस द वैल्यू ऑफ p, क्योंकि ये हमने अभी निकाला है, q इज इक्वल टू 2p. सो दिस इज इक्वल टू 6. तो हमारे पास p और q दोनों की वैल्यूज आ गई. इसका मतलब कि जो फंक्शंस हैं ये दोनों, वी कैन टेक दीज टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे हम p और q की वैल्यूज अगर डाल दें तो हमारे पास फंक्शन कंप्लीट आ जाएगा. अभी p और q मिसिंग थे. सो p वाज 3, q इज 6. सो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा. सो दिस इज f एंड दिस इज g. सो गिवन दैट p इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, कि हमने f और g क्यों निकाला है, क्योंकि बाद में आगे हमने उनको यूज करना है इन दिस पार्ट ए एंड पार्ट बी. सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x जहाँ पे f स्क्वायर इज इक्वल टू g. तो हम f स्क्वायर निकालेंगे, हम उसको g के इक्वल सेट कर लेंगे, एंड वी सॉल्व दैट इक्वेशन एंड वी विल गेट सम सॉल्यूशंस. इसी तरह पार्ट बी के अंदर हम g स्क्वायर निकालेंगे, उसको f के इक्वल सेट कर लेंगे, and then we solve that equation to get the solutions. So that's the roadmap, and now let's start. So f square equals g. पहला हम कर रहे हैं f square equals g. तो f square निकालते हैं. f square of x क्या होगा? That is simply f of x. So f क्या है? 2x plus 3, 2x plus
3 एज इनपुट इसके अंदर आ जाएगा itself 2x plus 3. So the answer is 4x plus 6 plus 3, which is 4x plus 9. Or since f square is equal to g of x, so now we can use this condition here. ठीक है, तो f square है 4x plus 9, इसको हम सेट कर देंगे equal to g of x, which is 3x plus 6. And now we solve this for the value of x. 4x minus 3x is equal to 6 minus 9, so x is equal to -3. x equals -3 वो वैल्यू है जहाँ पे f square और g इक्वल होंगे. ठीक है, these two functions. अब हमें निकालना है g square f के इक्वल कब होगा. So the next is g square of x is equal to f of x. So now we find g square of x, which is the same as g of x. And now the function g क्या था, 3x plus 6. So 3x plus 6 और इनपुट हो जाएगी इसमें 3x plus 6 itself. So the answer is 9x plus 18 plus 6. The answer is 9x plus we have 24. So this is g square of x, and now we use this condition again. दोनों को हम equate कर देते हैं. G square which is 9x plus 24, इसको equal रखना है हमने f के, which is 2x plus 3. 2x plus 3. And now we solve. So 9x minus 2x is equal to 3 minus 24. This is 7x equals -21, and then x is equal to -21 over 7 is -3. Running out of space, लेकिन solve हो गया है. So again वही आंसर आ रहा है, x equals -3 is the value जहाँ पे g square will be equal to f. So we are done with question number 1. I told you lengthy question है, it took us 2 pages. Question number 2 देखते हैं, that is not too lengthy. Question 2 says a function f is defined by this. Another function g is defined such that, अब हमें g की definition नहीं दी हुई, हमें दिया हुआ है कि अगर एक function g हो तो gf इस तरह का होगा. ठीक है, we don't have g but we have कि अगर हम g और f को combine करें, we should have this thing, g of f of x. Express gf in this form and hence write down the expression for g of x. So पहले ज़रा यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं हम. ठीक है, इतना पार्ट हम करेंगे, उसके आगे हम बाद में पढ़ते हैं. So first of all express gf in this form. ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी फॉर्म है. दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म, क्योंकि g जो है वो एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के ऊपर अगर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करें तो ये वाली फॉर्म आ जाती है. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. g f of x is x square plus 2x plus 5. g f of x equals x squared plus 2x plus 5. यही बनता है ना. Yes. So we have to convert this into this form. A into x minus था plus 1 whole square plus, and then we have b. इस फॉर्म में लेके आना है. चलिए इस पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई करते हैं. हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते हैं, वी फर्स्ट लुक एट दिस वैल्यू. ठीक है, और इसका जो हाफ है उसका स्क्वायर हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है. दैट इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसके हाफ का जो स्क्वायर है उसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. ठीक है, प्लस 5 एंड दैट्स इक्वल टू g f of x. So this is equal to, and once we add and subtract, जो ये first 3 terms हैं ये होल स्क्वायर में बंद हो जाती हैं. सो वी हैव x प्लस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, एंड देन वी हैव -1 प्लस 5. सो द आंसर इज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 इज आवर सोल्यूशन. अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, आई जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे. a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 4 आ रही है, एंड दोज आर ऑल द अननोन्स.
ठीक है, सो हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया। वी डोंट रियली नीड दिस, इसको ख़त्म कर देते हैं। एंड नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन अगेन के और हमने क्या करना है। आगे हमें कहा हुआ है एंड हेंस। ठीक है, हेंस का मतलब होता है कि जो चीज़ हमने अभी की है इसी को हमने बाद में दोबारा यूज़ करना है। सो हेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपने पार्ट की है दैट कैन बी यूजफुल फॉर यू। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर जी ऑफ एक्स। ठीक है, हमें जी ऑफ एक्स नहीं दिया हुआ था। जी ऑफ एक्स इज सम फंक्शन, लेकिन जब हम उसको एफ के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। सो एफ ऑफ एक्स, पार्ट बी देखते हैं हम। एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स प्लस वन, और जो जी ऑफ एक्स है वो हमें नहीं पता, इट इज़ क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब हम इनको कंबाइन करेंगे और हम जी एफ ऑफ एक्स बनाएंगे, जी एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर्ड प्लस फोर, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, सो आप नोट करें कि यहाँ पे हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स ही दिया हुआ है, एक्स प्लस वन। सो दैट इज़ अ हिंट फॉर अस कि हम जी के अंदर क्योंकि एफ को प्लग इन कर रहे हैं, तो एफ कहाँ पे प्लग इन हुआ है? यहाँ पे प्लग इन हुआ है। सो हमें इस तरह का जी चाहिए, जी की हमें इस तरह की फॉर्म चाहिए ताकि जब हम उसके अंदर ये प्लग इन करेंगे, एक्स प्लस वन प्लग इन करेंगे, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, एंड आई कैन सी दैट फॉर्म कि जी ऑफ एक्स को क्या होना चाहिए? इट शुड बी एक्स स्क्वायर्ड प्लस फोर। ये मैंने क्यों लिखा है, कैसे लिखा है? बिकॉज अगर मैं इसकी जगह पे सिंपली एक्स रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस फोर, और x की जगह पे ही तो हम फंक्शन को इनपुट करते हैं ना। x इज़ द प्लेस जहाँ पे जो भी उस फंक्शन की इनपुट होती है वो जाती है। ठीक है, सो इस केस में g ऑफ f ऑफ x के केस में हमारे पास जो f ऑफ x है x प्लस वन, वो यहाँ पे इनपुट आ रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई जो g ऑफ x है इट शुड बी एक्स स्क्वायर्ड प्लस फोर। आप इसको रिवर्स में चेक भी कर सकते हैं कि आप इस फंक्शन को यहाँ पे जब आप प्लग इन करेंगे एंड यू गेट g ऑफ f ऑफ x, तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर्ड प्लस फोर, एंड इनसाइड यू गेट एक्स प्लस वन विच इज द सेम एज दिस थिंग। सो दैट इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर टू। वे डन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। सो नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर थ्री वी हैव, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इट्स अमेजिंग। द फंक्शन f is defined by this. So f of x is x plus 1 over x minus 1. So f of x equals x plus 1 over x minus 1, and हमें कहा गया है शो दैट f स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, सो आगे हेंस यहाँ पे लफ्ज आया है, एंड हेंस ब्रेक लगा लें, पहले इतना काम कर लें क्योंकि आगे वाला पार्ट जो है वो इस पर डिपेंड करता है। सो वी हैव टू शो दैट f स्क्वायर इज इक्वल टू x। सो शो दैट f स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, सो f स्क्वायर ऑफ x क्या होगा? इट्स सिंपली f of x. I like writing it elaborately every time. So this is x plus 1 over x minus 1, x plus 1 over x minus 1, and as input आ जाएगा itself x plus 1 over x minus 1, x plus 1 over x minus 1. So this is equal to LCM ले लें न्यूमरेटर में, you have x plus 1 plus x minus 1 over x minus 1, और अब एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर में, यू हैव x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन ओवर x माइनस वन। ऐसा ही है, यस। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये एलसीएम्स की समझ नहीं लगी तो पॉज द वीडियो एंड वर्क इट आउट योरसेल्फ। इसका अलग एलसीएम दें, इसका अलग एलसीएम दें, एंड देन दिस पार्ट कम्स हियर एंड दिस पार्ट कम्स हियर। ये जो बड़ी लाइन है, this is separating the two fractions. जब भी fractions within a fractions आ जाती हैं, it sometimes does get confusing. So x plus x is 2x, 2x, और ये ख़त्म हो जाएगा प्लस वन माइनस वन। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस एक्स, ये ख़त्म हो जाएगा और पीछे रह जाएगा वन प्लस वन विच इज़ टू,
एंड देन वी हैव दिस कैंसलेशन, एंड में आंसर आ गया x। तो हम लिख देते हैं एंड में हेंस शोन। जो चीज़ हमने शो करनी थी वो हमने शो कर दी कि एफ स्क्वायर का आंसर एंड में x आना चाहिए। अच्छा, आगे क्या कहा हुआ है? हेंस के बाद वाला काम क्या है? हेंस के बाद वाला काम ये है कि हेंस एक्सप्रेस f5 एंड f10 इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सो f5 और f10 को हमने एक्सप्रेस करना है, एंड ऑफ कोर्स जब भी आपके पास इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए f10, जब आपको लगेगा यार इसमें तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स द एग्जामिनर डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू राइट इट डाउन, सारे को सॉल्व करें, एक एक स्टेप करें। द एग्जामिनर वांट्स यू टू बी स्मार्ट अबाउट इट। ठीक है, सो इट काइंड ऑफ रिमाइंड्स अस ऑफ बायनोमियल थ्योरम। जब बायनोमियल थ्योरम अगर आपने पढ़ा है मेरे साथ उस सीरीज के अंदर, वी हैड टू एक्सपैंड सम ब्रैकेट्स वेरी स्मार्टली, उनको मल्टीप्लाई भी स्मार्टली करना होता था, क्योंकि अगर हम सारे ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दें तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, टीडियस हो जाएगा। सो द एग्जामिनर डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू डू दैट। तो दैट्स अ हिंट फॉर अस कि हमने कुछ स्मार्ट तरीका निकालना है। सो f5 एंड f10 निकालना है। लेट्स सी, लेट्स डू इट ऑन द नेक्स्ट पेज। सो हमें पता है कि f ऑफ x इज x plus 1 over x minus 1 and f square of x is x। ठीक है, चलें, सो f5 निकालते हैं, f पावर 5, नॉट पावर 5 बट f5। ये क्या होगा? इट्स गोना बी f and then inside we will have f4 of x। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस कि ये f5 ही बनता है, एंड देन दिस इज इक्वल टू f, और जो अंदर ये जो f4 है दैट इज, मे बी आई शुड राइट इट इन अ डिफरेंट कलर, f ऑफ, वो अंदर आ जाएगा f3 of x। ठीक है, एंड देन दिस इज इक्वल टू f, ऑफ कोर्स वी हैव f, एंड ये जो f3 of x है इसको हम लिख लेते हैं ऑफ कोर्स इन अनदर डिफरेंट कलर, f ऑफ f स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, आई होप के दिस इज क्लियर कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। एंड नाउ वी नो कि ये क्या चीज़ है, दिस थिंग इज x। सही है, वी नो व्हाट f स्क्वायर इज, हमने यहाँ पे प्रूव किया था दैट f स्क्वायर इज इक्वल टू x। सो ये बन जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू f, ये रेड ब्रैकेट्स, उसके बाद ये ग्रीन ब्रैकेट्स, और जो ब्लू ब्रैकेट्स हैं वहां पे आ जाएगा f, और इनसाइड क्या चीज़ है? x है। एंड नाउ व्हाट इज दिस f ऑफ x? ठीक है, दैट इज सिंपली दिस फंक्शन हियर, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो वो बन जाएगा f स्क्वायर ऑफ x। सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ, इफ वी कंबाइन दीज टू तो ये बन जाएगा f स्क्वायर ऑफ x। सो दिस इज f स्क्वायर ऑफ x, and then this is equal to f of, what is f square of x? Once again it is just x, और f of x क्या होता है हमें पता है, x plus 1 over x minus 1। ठीक है, सो मैंने तो ये बहुत elaborately लिखा आपको समझाने के लिए, लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे, you can just write it like this कि f5 of x is just f of f square of f square of x। ठीक है, छोटे तरीके से, ये भी x है फिर ये भी x है, एंड में हमारे पास क्या रह जाता, f of x which is simply x plus 1 over x minus 1। सो इतना पार्ट तो काफ़ी इजी था। f5 हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं f10। आई एम रनिंग आउट ऑफ पेजेस, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया स्पेस, लेकिन आप देखेंगे कि नाउ दैट वी नो द कॉन्सेप्ट, मैं इसको इतनी सी जगह पे कर लूँगा सॉल्व। सो f10 ऑफ x ये क्या होगा, इट्स गोना बी इक्वल टू f स्क्वायर f स्क्वायर f स्क्वायर f स्क्वायर एंड देन वन मोर f स्क्वायर ऑफ x। ठीक है, और आगे सारे के सारे ब्रैकेट्स जो है हम क्लोज कर दें, जितने भी ब्रैकेट्स हैं, एंड वी नो f स्क्वायर ऑफ x x है, उसके बाद f स्क्वायर ऑफ x दोबारा x होगा, f स्क्वायर ऑफ x दोबारा x होगा, f स्क्वायर ऑफ x दोबारा x होगा, एंड इसी तरह हम वापस निकलते आएंगे, एंड इन द एंड वी विल हैव एन x लेफ्ट। ठीक है, सो f पावर 10 भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग this result। So I hope that is clear. If you have any questions, ask me in the comments below.
मैंने आखिरी पेज तो दिखाई दिया है, फाइन। इट इज़ इनवर्स फंक्शंस, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन आवर functions chapter. So that we will do in the next video. I will see you next time.